नमस्कार साथियों, भारतवासियों और ऑल वर्ल्ड के सभी देशवासियों। आज हम सभी देशवासियों को और सभी भारतवासियों को पानी के बारे में बताएंगे। हम पानी हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जल ही जीवन है। पानी हमारे शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम आज आप सभी लोगों को विस्तार से बताएंगे। हमारे शरीर के बहुत सारे अंग ऐसे हैं जो काम करना बंद कर देते हैं। जैसे हमारा परिवार होता है, कभी कभी देखने को ऐसा मिलता है कि परिवार के लोग परिवार के साथ काम करना बंद कर देते हैं, काम बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। उसी तरह से हमारा शरीर है, हमारे शरीर का ही अंग हमारे शरीर के साथ काम करना बंद कर देता है, काम नहीं करना चाहता है। कारण क्या है, इसका रीजन क्या है? मात्र इसका पानी के बारे में आप समझ जाइए। जो जल ही जीवन हमारा है, इसके बारे में आप विस्तार से हम बताने जा रहे हैं। उसे आप ध्यान पूर्वक शुरू से लेकर अंत तक पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे पानी हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है, कितना गुणवान है, और पानी ना प्रयोग करने से क्या नुकसान होता है। पानी के बारे में आपको हम सारा चीज बताएंगे। जैसे हमारे शरीर के साथ हमारे शरीर का अंग काम करना बंद कर देता है, उसे काम कैसे करवाया जाए। कुछ होता है ना, जैसे उदाहरण के रूप में खेत में मजदूर काम कर रहे हैं और कहीं ना कोई कुछ कमी हो जाता है, जिसके कारण कुछ लोग ऐसे होते हैं खेतों में काम नहीं करते हैं, कंपनियों के काम नहीं करते हैं। तमाम फैक्ट्री है, कंपनी है, वहां के मजदूर दिल लगा के काम क्यों नहीं करता है? उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी होता है। उसी तरह से हमारे शरीर का अंग हमारे ही शरीर के साथ काम नहीं करना चाहता है। इसका भी कुछ कारण है। वो कारण जब आप समझ जाएंगे, आपके जानकारी हो जाएगा, तो आप उसे होने नहीं देंगे और आपके शरीर का जो अंग है, पूरा जीवन जब तक आप जीवित रहेंगे, जब तक आपके शरीर में प्राण रहेगा, तब तक आपके शरीर के साथ आपके शरीर के सारे अंग मिलकर काम करेंगे, कोई आनाकानी नहीं करेगा। पूरी वीडियो आप देखिए और पूरी जानकारी लीजिए। और इसके पहले अगर आप हमारे चैनल के इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आइए हम जानते हैं हमारे शरीर के साथ हमारे ही शरीर का अंग काम क्यों नहीं करता है। अब हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे शरीर के अंग हमारे ही शरीर के साथ काम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम इनको भरपेट भोजन नहीं देते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि भरपेट भोजन करना चाहिए, उसी तरह से आपके शरीर के जितने अंग हैं सबको भरपूर सेवा चाहिए। जैसे पेट के लिए अनाज की आवश्यकता पड़ता है, उसी तरह से हमारे शरीर के लिए, आंखों के लिए, सबसे पहले हम आंखों के बारे में बताएंगे। आंखों के लिए पानी की आवश्यकता है। सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने आंखों में
अपने मुंह का सलाइवा लगा लीजिए। लगाने के बाद पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद फ्रेश होने के बाद आंखों को इस तरह से खोल करके आंखों में पानी का छींटा मार लीजिए। ठंडे पानी से आंखों को धो लीजिए। ना कुछ कर पाइए तो ठंडे पानी से आंखों को धो लीजिए। हमारे आंख का सेवा हो गया। अब आता है हमारे हाथ और पैर का। हम सुबह टॉयलेट गए या खेत में गए या कहीं से आए तो हमारा हाथ और पैर गंदे हो जाते हैं। इन्हें आपको साफ करना है। अच्छे प्रकार का साबुन लीजिए और साबुन से हाथों को और पैरों को खूब बढ़िया से पानी से धो लीजिए। इसके कीटाणु खत्म हो जाएंगे, जिससे आपको तमाम प्रकार की बहुत बीमारियां जो फैल रही हैं वो आपको बीमारी पकड़ने नहीं पाएगा। उसके बाद आप रात्रि में जब सोते हैं या दिन में सोते हैं या दिन में काम करते हैं तो आपके शरीर के ऊपर तमाम प्रकार का पसीना लगा होता है। आप स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद साबुन से आप साफ करेंगे उसे, या पानी से ही मल करके साफ कर लीजिए। आपके शरीर का जो मैल होगा, पसीना, वो निकल जाएगा, जिससे आपके शरीर के जो छिद्र होते हैं, बाल, छोटे छोटे जो बाल होते हैं पूरे शरीर के ऊपर, उसके रास्ते खुल जाते हैं, जिससे वो ऑक्सीजन लेना शुरू कर देता है। वहां से भी ऑक्सीजन मिलता है शरीर को। उसके बाद आपको पानी 3 से 4 लीटर रोज डेली सुबह आपको 3 से 4 लीटर पानी रोज डेली सुबह से लेकर शाम तक, मतलब 24 घंटे के अंदर आपको 3 से 4 लीटर पानी रोज पीना है। जब आप पानी पिएंगे तो आपका पेट बिल्कुल फ्रेश हो रहेगा, आपका पेट बिल्कुल सही रहेगा। ना तो आपको गैस बनेगा, ना तो आपको कब्ज रहेगा, ना तो आपको एसिडिटी बनेगा, ना तो आपको पेट में कोई किसी भी प्रकार का गड़गड़ाहट होगा, ना तो आपको हुचकी आएगा। हिचकी जिसको बोलते हैं लोग, कुछ लोग हुचकी बोलते हैं, कुछ लोग हिचकी बोलते हैं। हिचकी हुचकी कुछ नहीं आएगा आपको। जब आप भरपूर पानी पिएंगे तो पानी से देखते हैं, पानी इतनी महत्वपूर्ण चीज है, पानी से पूरे शरीर का फिल्टर हो जाता है। आपका किडनी नहीं खराब होने पाएगा, आपका गुर्दा नहीं खराब होने पाएगा, आपका जो पित्त की थैली होता है उसमें भी जब पानी बराबर रूप से जाएगा, पित्त की थैली में 24 घंटे के अंदर 1 बूंद पानी जाता है। अब आप सोचिए, पित्त के थैली में पथरी पड़ जाती है, वो पथरी गलेगा कैसे? वो पथरी एक दिन में पड़ता भी नहीं है और एक दिन में गलता भी नहीं है। आप गलाना चाहते हैं तो एक्सरसाइज से गल सकता है वो, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक्सरसाइज और पानी भरपूर आपको करना पड़ेगा। पानी आपको शुद्ध पीना होगा और एक्सरसाइज ढंग का करना होगा। आपके शरीर के अंदर कहीं भी पथरी है वो टूट फूट के पेशाब के रास्ते निकल जाएगा। लोग कहते हैं किडनी खराब हो गया है, किडनी 80% खराब हो गया, 70% खराब हो गया, 50% खराब हो गया। आखिर किडनी खराब क्यों होता है? क्योंकि आप पानी नहीं पीते हैं। जब आप पानी नहीं पिएंगे तो आपका किडनी खराब ही होगा। बहुत सारे ऐसे शरीर के अंदर अंग हैं, जब आप पानी नहीं देंगे, बहुत सी ऐसे आंखों की संबंधित जो समस्या है पानी की कमी के कारण हो जाता है। बालों की जो समस्या है पानी की कमी के कारण हो जाता है। और आप कहिए एक दिन में सही हो जाए आपकी बीमारी, तो नहीं होगा, क्योंकि
जो चीज बहुत दिनों से बिगड़ते 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 बिल्कुल बिगड़ गया है, उसको सिद्ध करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। जैसे वो समय ले करके बिगड़ा हुआ है, उसी प्रकार से समय दे करके आपको ठीक भी करना होगा। बिगाड़े आप हैं तो ठीक भी आप ही को करना होगा। अब पानी पीने के लिए सारे देश के सभी वैज्ञानिक बता रहे हैं, पानी आप पीजिएगा तो आप ही तो ठीक होंगे। आपको पानी पीने को बता दिया गया, आप पानी नहीं पीएंगे तो ठीक आप कैसे होंगे? और पानी, भोजन, आप शाकाहारी भोजन हम कहते हैं, शाकाहारी भोजन में आप कुछ भी खाइए पीजिए, जो भी आपकी इच्छा करता है, और पानी खूब दबा के पीजिए, भोजन को खूब चबा चबा के कीजिए। अगर आप भोजन, जिस भोजन को आप 20 मिनट में करते हैं, उसी भोजन को आप 40 मिनट में कीजिए। उतना ही भोजन आप 40 मिनट में कीजिए। इससे बहुत ही बेटर हो जाएगा आपके पेट की जो समस्या है। और एक उपाय आप कर सकते हैं, जिस भोजन को आप 20 मिनट में करते हैं, मान लिया आप 4 रोटी खाते हैं और 4 रोटी खाने में आपको 20 मिनट लगता है, तो आप 2 रोटी 40 मिनट में खाइए। 2 रोटी को आप 40 मिनट में खाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सुंदर पेट हो जाएगा आपका। इतना बढ़िया डाइजेशन सिस्टम हो जाएगा, पेट का अपच, पेट का गैस, पेट का डकार, पेट का हिचकी, पेट का गैस, एसिडिटी, बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हमने अनुभव करके देखा है, कई लोगों को हमने बताया, वो हमसे मिले भी हैं और हमसे कहे हैं ये मैं सत्य बोल रहा हूं, क्योंकि झूठ बोलने से कुछ मिलने वाला नहीं है, ईश्वर भी सारा चीज देख रहा है। कई लोगों को हमने पेट के बारे में, उन्होंने आके हमसे मिला केवल, और हमसे बैठ करके बात किए कि हमारे पेट की समस्या कैसे जाएगी। हम उनको बहुत सारा चीज बताए कि जो जो आप फॉलो कर सकते हैं उसे प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। वो लोग प्रयोग किए और 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन के बाद हमसे मिले भी हैं और कहते हैं हमारा 85%, 80% पेट बिल्कुल ठीक है, ना तो हमने कोई दवाई खाया और ना तो कोई प्रकार का हमने जो है केमिकल का प्रयोग किया, जैसे दवाई, एलोपैथिक, अंग्रेजी, किसी भी प्रकार की दवाई का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। मात्र हमारे बताए हुए एक्सरसाइज को उन्होंने किया और हमारे बताए हुए अनुसार खान पान का प्रयोग किया और पानी को पिया। उनका पेट बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग भी पानी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कीजिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए और कोशिश कीजिए सुबह पानी पीजिए और शाम को पानी पीजिए। भोजन करने के 1 घंटे पहले पीजिए और भोजन करने के 1 घंटे बाद पीजिए। भोजन बैठ के कीजिए, भोजन खड़े होके बिल्कुल नहीं करना है आपको। भोजन हो सके कोशिश करके देखिए, उकड़ू बैठ के भोजन कर सकते हैं तो उकड़ू बैठ कर भोजन कीजिए। भोजन करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने तरीकों को सुधार में लाइए। पहले जमाने के लोग उकड़ू बैठकर ही भोजन करते थे और उकड़ू बैठ के भोजन कीजिए और भोजन करने के बाद तुरंत आप वज्रासन में बैठ जाया कीजिए। आसनों में एक ही ऐसा आसन है जो भोजन करने के बाद तुरंत किया जाता है और कोई भी ऐसा आसन नहीं है
कि जो भोजन करने के बाद तुरंत आप कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वज्रासन ऐसा आसन है कि भोजन करके तुरंत आप वज्रासन में बैठ जाइए, आप देखेंगे पेट की समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगा। बहुत से तरीके हमने आपको बताया है, उस तरीके में से थोड़ा सा अगर आप प्रयोग करेंगे, कुछ भी आप प्रयोग करेंगे और कंटिन्यू प्रयोग करेंगे, तो आपके शरीर के अंदर, आपके पेट के अंदर सुधार आना शुरू हो जाएगा। मात्र केवल आप वज्रासन में बैठकर ही देख लीजिए, 15 दिन सुबह शाम दोपहर जब भी आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद 5 मिनट वज्रासन में बैठ जाइए और देखिए 15 दिन के अंदर आपके पेट का जो गैस है, वायु है, वो कैसे निकल जाता है और आपके पेट को पचा देता है। जब आपके पेट के अंदर गैस नहीं रहेगा, वायु नहीं रहेगा, तो आपका पेट भी सुंदर हो जाएगा। आपका पेट जो बहुत बड़ा बड़ा दिखता होगा, आपका पेट भी छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी लोगों से हम नमस्कार करते हैं। हमारे इस चैनल के वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और विशेष जानकारी अगर आपको लेना है तो हमारे नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9838272013, 9838272013। इस नंबर पे हमसे संपर्क करके हमसे बात भी कर सकते हैं। धन्यवाद।